नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे नरेंद्रनगर में कांग्रेस के प्रदर्शन की, जहां राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नरेंद्रनगर में प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद सियासत परवान चढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल जारी है, जहां उत्तराखंड में भी कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि नरेंद्रनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान झंडा मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर उपवास भी रखा, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन को राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि केंद्र की नीतियों के कारण देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर वार किया जा रहा है और सरकार लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी बीजेपी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लोकतंत्र की मजबूती के लिए संघर्ष करती रहेगी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नंदी बैल तिराहे पर केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका है। केंद्र की नफरत, महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक व्यवस्था के अति केंद्रीकरण के खिलाफ हमारा जन जागरण का कार्यक्रम चल रहा है। और आप सभी जानते ही होंगे, पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी जी ने संसद के बाहर और अंदर दोनों जगह अपनी आवाज़ को निडर होकर बोला है, जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। आज अपनी सत्ता के अहंकार में आ गया है। नरेंद्र मोदी जी ने एक अयोग्य प्रकरण बना के अपना एक एजेंडा बनाया है, और वो एजेंडा इसलिए बनाया है ताकि राहुल गांधी जी ने अडानी के संबंध में जो भाषण दिया था उसके बाद इन मुद्दों को जन्म दिया है। जिस प्रकार भाजपा सरकार ने राहुल गांधी जी की सदस्य समाप्त कर दिए, इससे तो ये लगता है कि हमारा पूरा लोकतंत्र जो है खतरे में। ये क्या करती है, बीजेपी सरकार जो है सारे मुद्दों को हटाकर जनता का ध्यान जो है दूसरी तरफ आकर्षित करती है, जिससे जो है बेरोजगार युवा जो है आवाज़ ना उठाए, हमारी बेरोजगारी जो है बढ़ती जाए। और यहाँ पे जो है दिन प्रतिदिन जो है महंगाई भी इस तरह बढ़ रही है कि गैसों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। लोग इस तरफ हल्ला ना करें और ये दिन प्रतिदिन जो है नए नए मुद्दे लाते रहते हैं, जनता का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि बीजेपी सरकार जो है बेरोजगारी, हमारी महंगाई, महिलाओं के उत्थान के ऊपर बात करें, समाज की समस्याओं के ऊपर बात करें, ना कि अन्य मुद्दों को ले जाकर हमारी जनता का ध्यान जो है इस तरफ ले जाए। आज जिस प्रकार से जो है पूरे भारत देश के अंदर जो लोकतांत्रिक देश है, विश्व के अंदर एक सबसे बड़े लोकतंत्र का, और जिस प्रकार से वर्तमान भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया जा रहा है, जिस प्रकार से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई की गई है, उससे जितने भी पूरे देश के राजनीतिक दल हैं जो लोकतंत्र में अपनी आस्था और विश्वास रखते हैं, एकजुट होकर के इस घटना की जो है निंदा करते हैं। और लोकतंत्र बचाने के लिए आज तमाम राजनीतिक दल जो है। उत्तराखंड में खेल मंत्री रेखा आर्या ने खिलाड़ियों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा, जहां सरकार 2 प्रस्तावों पर काम कर रही है। उत्तराखंड सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। अब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। दरअसल खेल मंत्री रेखा आर्या का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा और सरकार अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को नौकरी देने की योजना बना रही है, जिसके बाद सरकार इन दोनों प्रस्तावों पर काम कर रही है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा दे रही है। इस कड़ी में खेल मंत्री रेखा आर्या ने खिलाड़ियों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा और सरकार ऐसे ही कई प्रस्तावों पर काम कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि अब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को नौकरी देने की योजना भी उत्तराखंड सरकार बना रही है और सरकार इन 2 प्रस्तावों पर काम कर रही है। जल्द ही इन 2 प्रस्तावों को लेकर और भी बड़े खुलासे किए जाएंगे। देखिए, खेल विभाग की यह कोशिश है कि आने वाला समय हमारे जो खिलाड़ी हैं उत्तराखंड के, चाहे वो राष्ट्रीय फलक पर छाते हों, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आते हों, ऐसे खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न उनको जॉब दी जाए। ऐसे खिलाड़ियों को 4% का आरक्षण जो है वह प्राप्त हो सके। हम दोनों ही प्रस्ताव पे काम कर रहे हैं। एक प्रस्ताव कार्मिक विभाग में है, एक प्रस्ताव कार्मिक से सहमत होकर जो है वित्त विभाग में है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है हम दोनों में ही सफलता प्राप्त करेंगे और हमारे बच्चे जो कि खेल के क्षेत्र में अच्छा नाम कमा रहे हैं, वह जो है इस आरक्षण के माध्यम से निश्चित रूप से रोजगार भी प्राप्त करेंगे और उनके माध्यम से हम अपने अन्य बच्चों को जो है प्रशिक्षित।
तो ब्रिटेन में बात अब चार धाम यात्रा की। चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान भी हो गया है। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है, जहां अक्षय तृतीया के दिन 22 अप्रैल को दिन में 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। यमुनोत्री धाम के मंदिर में समिति ने पंचांग गणना के बाद इसकी घोषणा की, जहां उत्तराखंड सरकार भी चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियों में जुट गई है। इसके बाद श्रद्धालुओं में चार धाम यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार चार धाम यात्रा के दौरान रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरीके से पिछले साल भी रिकॉर्ड श्रद्धालु चार धाम यात्रा में दर्शन करने पहुंचे थे, तो वहीं यमुनोत्री धाम से लेकर चारों धाम पर रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु के पहुंचने की उम्मीद इस साल भी जताई जा रही है, जिसको लेकर सरकार काम कर रही है और लगातार चार धाम यात्रा को लेकर सरकार पूरी तैयारियों के साथ काम कर रही है और आधी से ज़्यादा तैयारियां चार धाम यात्रा को लेकर पूरी की जा चुकी हैं। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किए गए निरीक्षण की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई सड़क और टनल का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून दिल्ली हाईवे को लेकर बन रही नई सड़क और टनल का निरीक्षण किया। बता दें कि देहरादून से दिल्ली हाईवे के लिए बन रहे नए टनल और सड़क का निर्माण कार्य मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा। ये पूरा एलिवेटेड हाईवे 1700 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिसके बनने के बाद देहरादून से दिल्ली की दूरी महज 2 से ढाई घंटे में तय हो जाएगी और लोगों का समय भी ऐसा हाईवे से बचेगा। दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी इस हाईवे बनने के लिए बाद काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को जल्द से जल्द काम करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून दिल्ली हाईवे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द काम करने के निर्देश दिए हैं। उनका मानना है कि मार्च 2024 तक देहरादून दिल्ली हाईवे का काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद लोगों को इसकी सुविधाएं मिल सकेंगी। तो वहीं माना जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी इस हाईवे से बड़ी सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि इस हाईवे से लोगों का सफ़र में समय कम खर्च होगा। बता दें कि इस हाईवे बनने से देहरादून से दिल्ली की दूरी महज 2 से ढाई घंटे में ही तय कर ली जाएगी, जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और इस एलिवेटेड हाईवे बनने से एनसीआर दिल्ली के लोगों समेत उत्तराखंड के लोगों को भी कई सुविधाएं मिलेंगी। इस दौरान सीएम धामी ने जल्द से जल्द काम कराने के निर्देश दिए, निरीक्षण किया, नई सड़क टनल का जायजा लिया और सभी अधिकारियों को मार्च 2024 से पहले ही काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना की है। उन्होंने यहां देश की समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिवार के साथ देहरादून के डाट काली मंदिर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की खुशहाली की कामना की। बता दें कि नवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। ऐसे में नवरात्रि के 5वें दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी भी डाट काली मंदिर पहुंचे थे। सीएम धामी ने यहां परिवार के साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और राज्य की समृद्धि की कामना की है। आजकल पवित्र नवरात्रि का समय चल रहा है और डाट कालिका देवी हमारी आराध्य देवी है और हम सब पर उनकी कृपा रहे। पूरे प्रदेश पर सभी लोग जो है अपना सुख समृद्धि से रहे, प्रदेश हमारा आगे बढ़े, विकास की तरफ बढ़े और सारे कार्य हमारे बिना विघ्न बाधा के संपन्न। ये माँ से प्रार्थना की है और इस बार का पर्व वैसे भी हम लोगों ने मातृशक्ति को समर्पित किया है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से प्रत्येक जगह पर हर जिले में इस प्रकार के हवन पूजन के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो आज मैं भी यहाँ पर आकर माता आशीर्वाद दिया। उत्तराखंड में नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं।
पहाड़ों पर भी नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। नवरात्रि के 9 दिन शक्ति के 9 रूपों की उपासना की जाती है, जहां लोग भी नवरात्रि के अलग अलग दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा कर रहे हैं। बता दें कि 7 ग्राम पंचायतों के बीच हाडीसेरा में भी मां भुवनेश्वरी मंदिर में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। यहाँ मान्यता है कि जो भी कोई सच्चे मन से मां के दरबार में पहुंचता है तो मां उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। ये खास माँ दुर्गा देवी के दिन है। इसमें भक्तजन पूजा करते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और भक्तजन जो भी भक्तजन आ रहे हैं, ढोल दमाड़ों से आ रहे हैं और अपनी मन्नत, जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है वो यहाँ पर छत्तर लेकर और अपने प्रति वर्ष चैत्र के मास में और आश्विन के मास में शरद ऋतु के आगमन पर नवरात्र होते हैं और चैत्र मास में नव संवत्सर के उपलक्ष्य में मां भगवती की यहाँ पर सारे 11 गांव परिवार के जन आकर के मां भगवती की उपासना करते हैं और यहाँ पर हरियाली का कार्यक्रम भी होता है जो सभी लोगों के माध्यम से सामूहिक रूप से किया जाता है। और प्रतिदिन यहाँ पर भगवती की आराधना वैसे भी दीप ज्योति उसकी अखंड चलती रहती है। यहाँ पर प्रसाद की भी सारी व्यवस्थाएं होती हैं और इस क्षेत्र की और समस्त विश्व के लिए अनेकों प्रकार की कामनाएं कर दी जाती हैं। जैसे पिछली बार कोरोना आया था तो माँ भगवती की आराधना से हमें इतना आशीर्वाद मिला, हमारे इस 11 गांव परिवार के क्षेत्र में किसी को भी इस बीमारी से नहीं जूझना पड़ा। ये खास माँ दुर्गा देवी के दिन। तो बुलेटिन में बात नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां भगद्वार संघर्ष समिति की बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने जाजल शिवपुरी मोटर मार्ग बनने की मांग की है। मां भुवनेश्वरी मंदिर परिसर में भगद्वार विकास संघर्ष समिति ने बैठक का आयोजन किया। बैठक से पहले समिति से जुड़े लोगों ने मां भुवनेश्वरी के मंदिर में माथा टेका और मां से जाजल शिवपुरी मोटर मार्ग के निर्माण में आड़े आ रही बाधाओं को दूर करने की अरदास लगाई है। पूजा अर्चना के बाद संघर्ष समिति की बैठक हुई। यहाँ बैठक में इस बात पर हैरानी जताई गई कि कुल 23 किलोमीटर लंबाई वाले जाजल शिवपुरी मोटर मार्ग पर दोनों ओर से 16 किलोमीटर की कटिंग बरसों पहले ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन बीच में 7 किलोमीटर वन भूमि के अड़ंगे के बाद बरसों से यह मामला निपटाया नहीं जा रहा है। संघर्ष समिति के विधायक और राज्य के वन मंत्री सुब्रत नियाल को सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इसके जरिए जल्द से जल्द सड़क निर्माण का काम शुरू करने की मांग की गई है ताकि क्षेत्र की जनता को इसका फायदा मिल सके। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि अगर सड़क निर्माण का काम जल्द शुरू नहीं किया गया तो क्षेत्र की जनता सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होगी। बता दें कि मां भुवनेश्वर मंदिर परिसर में भगद्वार विकास संघर्ष समिति ने बैठक की। बैठक से पहले उन्होंने मां भुवनेश्वरी मंदिर में माथा टेका और मां से सारी बाधाओं को दूर करने की अरदास लगाई। पूजा अर्चना के बाद इन्होंने बैठक की, जहां 23 किलोमीटर लंबाई वाले जाजल शिवपुरी मोटर मार्ग पर दोनों ओर से 16 किलोमीटर की कटिंग पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन बीच में 7 किलोमीटर वन भूमि के अड़ंगे के बाद ये मामला अधर लटका हुआ है। इसके बाद दौरान संघर्ष समिति ने विधायक और राज्य के वन मंत्री सुब्रत नियाल को एक प्रस्ताव भेजा, जिसके जरिए उन्होंने प्रस्ताव में कहा है कि जल्द से जल्द सड़क निर्माण का काम शुरू किया जाए ताकि क्षेत्र की जनता को इसका फायदा मिल सके। इस दौरान संघर्ष समिति ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर सड़क निर्माण काम का कार्य जल्दी शुरू नहीं किया जाता तो क्षेत्र की जनता सड़क पर उतरने को मजबूर होगी और आगे प्रदर्शन भी करने के लिए संघर्ष समिति की तरफ से चेतावनी दे दी गई है। एक बहुत पुरानी लंबी मांग जो हमारी और वर्षों से अटकी हुई है वो है जाजल शिवपुरी मोटर मार्ग। मात्र 6 किलोमीटर का ऐसा बीच का एक पोर्शन है जहाँ पर कि वन भूमि है और ये कहा जा रहा है हमसे, चाहे पर्यावरण विभाग से कहा जा रहा हो या शासन से कहा जा रहा हो, प्रशासन से कहा जा रहा हो कि वन भूमि के कारण ये कार्य अटका हुआ है। लेकिन मुझे तो बड़ा गर्व हो रहा है कि अब जो हमारे इस क्षेत्र के मुखिया हैं माननीय सुब्रत नियाल जी और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भी हैं और ये जो वन मंत्री भी हैं, तो अब तो इस तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और हमें पूरी उम्मीद है कि उनके
सानिध्य में, उनकी अगुवाई में जो है ये जो वन भूमि का जो ये बीच का अरंगा है, इसमें ज़्यादा विलम्ब होने वाली बात नहीं है। कि भगवान विकास संघर्ष समिति में प्रमुख निर्णय ये लिया गया कि जाजल सिपुरी मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र जो है किया जाना चाहिए, और जिससे इस पूरी हिमालय घाटी का जो है विकास होगा। और यदि शासन ने हमारी बातों की ओर गौर से जो है ध्यान नहीं दिया तो हम सड़कों पर उतर करके संघर्ष करेंगे। और जब से भगद्वार संघर्ष समिति का गठन हुआ है, इन समस्याओं पे भी जो है विचार किया जा रहा है और सरकार की तरफ से भी हमें जो है आश्वस्त किया जा रहा है। हम कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी से भी मिले थे संघर्ष समिति के बैनर तले, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया और इन समस्याओं का जल्दी से जल्दी जो है निराकरण होने की संभावना है। महेश्वरी के पावन मंदिर में जो यहाँ पर हमारी विकास संघर्ष समिति, भगद्वार विकास संघर्ष समिति के द्वारा जो यहाँ पर मुख्य बिंदु था जाजल सिपरी मोटर मार्ग, और उसको जो है अति शीघ्र जो है शासन तक जो है उस आवाज़ को पहुँचाने के लिए यहाँ पर विधिवत जो है विचार विमर्श हुआ। और उस विचार विमर्श के बाद अगर सरकार नहीं समझती है तो निश्चित हमारा आंदोलन आगे और सड़कों पर। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।